हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम जो है वो LCAO मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना समझेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी नोट्स मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, इसे आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को BMO एंड ABMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच जो है वो डिफरेंस भी बताऊंगी, कौन कौन से अंतर जो है वो दोनों में पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी वीडियोस बन चुके हैं जो कि आप लोगों को BSc थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया हुआ था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हिंदी में कहूं तो जब दो परमाणुविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसके बाद जो है वो आणविक कक्षक बनते हैं। तो ये आपका जो है वो मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंतर्गत मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप यही लिखिए कि बॉन्ड में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के अतिव्यापन या फिर ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। बहुत ही इजी पॉइंट है पहला पॉइंट। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 1s ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल देख रहे हो, आपस में जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट में देखिए, तरंग यांत्रिकी में एटॉमिक ऑर्बिटल को वेव फंक्शन साई के द्वारा व्यक्त किया गया है। मतलब वेव मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उसे हम लोग जो है वो वेव फंक्शन मतलब तरंग फलन साई के द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं। अब थर्ड पॉइंट में मैं आप लोगों को LCAO मेथड जो है वो क्यों विकसित किया गया है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ज्ञात करने के लिए एक नई सरल टेक्निक विकसित की गई, जिसे परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन या फिर लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या LCAO मेथड कहा जाता है। मतलब LCAO का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका लाइनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हिंदी में हम किसे कहते हैं, परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोजन। तो इसे क्यों विकसित किया गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ज्ञात करने के लिए। तो क्लियर हुआ आपको LCAO मेथड वह मेथड है जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को मतलब जो तरंग फलन है उसे ज्ञात करने के लिए जो है वो एक न्यू टेक्निक का आविष्कार किया गया, विकसित किया गया, जिसे हम LCAO मेथड जो है वो कहते हैं। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है LCAO मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना। तो इस मेथड के द्वारा कैसे कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है वो हम आगे जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन आप देखिए, एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे माना कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेते हैं जो दो हाइड्रोजन एटम A और B से जो है वो मिलकर के बना होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है मान लीजिए H2, तो H2 जो है वो दो एटम से मिलकर के बना हुआ है A और B। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला कंडीशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट कंडीशन जो है वो नंबर डाल करके लिखिएगा, देन बाद में आप लोगों को इसका सेकंड कंडीशन भी बताऊंगी। तो दोनों कंडीशन को आपको लिखना जरूरी है, तभी आपका LCAO मेथड जो है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए सबसे पहला कंडीशन देखिए, यदि मॉलिक्यूल की दोनों न्यूक्लियस को खींचकर एक दूसरे से दूर ले जाएं तो न्यूक्लियस के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। जैसे कि आपको पता है एटम के बीच में जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो एटम है, एटम A और एटम B, जिसे हम 1s ऑर्बिटल कहते हैं। अब यदि हम इन दोनों की न्यूक्लियस को खींचकर एक दूसरे से दूर ले जाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम इन दोनों न्यूक्लियस को जो है वो एक दूसरे से जो है वो दूर ले जाएं तो इन जहां पे ये न्यूक्लियस रहेगा उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे इनके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, या फिर विपरीत बंधी आणविक कक्षक, जिसे हम ABMO के द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं। इसे हम जो है वो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल भी जो है वो कहते हैं। तो ये सबसे पहला आपका कंडीशन है। तो पहले कंडीशन में हम लोगों ने ये देखा, यदि मॉलिक्यूल की दोनों न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर ले जाएं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, B जो आपका एटम है वो इस साइड है और A एटम जो है वो इस साइड है, मतलब ये एक प्रकार का आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन इन दोनों न्यूक्लियस को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है, मतलब यहाँ पे आपका व्यकलन प्रभाव दिख रहा है, जिसे हम लोग सबस्ट्रैक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है, और इसे हम लोग सिग्मा स्टार 1s से जो है वो व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे इसका और पॉइंट लिखते हैं। ये सबसे पहला कंडीशन गाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। चित्र में स्पष्ट है, डायग्राम में स्पष्ट है कि दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लाइनर कॉम्बिनेशन से एक
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मतलब यहाँ पे चित्र में यह स्पष्ट है कि 1s ऑर्बिटल का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके लाइनर कॉम्बिनेशन से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे LCAO मेथड के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना समझ रहे हैं, तो यहाँ पे दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लाइनर कॉम्बिनेशन से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, मतलब सिग्मा स्टार 1s जो है वो बनते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है, चित्र में स्पष्ट है कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लाइनर कॉम्बिनेशन से एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जिसे विपरीत बंधी आणविक कक्षक या फिर प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से बनता है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये जो है वो कौन से प्रभाव के द्वारा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, वैकलन प्रभाव के द्वारा, जिसे हम सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इस सेकंड थर्ड नंबर के पॉइंट में आप जो है वो ये लिख सकते हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से जो है वो अधिक होता है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसका जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 1s ऑर्बिटल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके एनर्जी से जो है वो ज्यादा होता है। मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऊर्जा स्तर है, जो एनर्जी लेवल है, वो जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। साई ए एवं साई बी के लाइनर कॉम्बिनेशन को सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट के लिए इस प्रकार से दर्शाया जाता है, या फिर सरल शब्दों में ये कहें कि जो भी वेव फंक्शन है उसे हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए साई ए इक्वल साई ए माइनस साई बी के द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस इसलिए आया हुआ है गाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को एक दूसरे से जो है वो दूर लेकर के जो है वो जा रहे हैं। तो शॉर्टकट में आप यही समझिए कि इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है वो माइनस का साइन जो है वो लगाए हुए, साई ए माइनस साई बी। तो ये आपका पहला कंडीशन जो है वो कंप्लीट होता है। पहले कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि सब्सट्रैक्शन इफेक्ट के द्वारा जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे बन रहा है, जो कि एक प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है, और इनका जो भी एनर्जी लेवल है इस एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से जो है वो ज्यादा होता है। तो ये आपका पहला कंडीशन है जिसमें हम लोगों ने देखा कि लाइनर इफेक्ट से, मतलब लाइनर कॉम्बिनेशन से कैसे जो है वो ABMO का जो है वो फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोग जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बनना जो है वो समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में स्टडी किया, अब हम लोग जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बंधी आणविक कक्षक। तो इसमें सेकंड नंबर के पॉइंट में लिखे आप, यदि इस संपूर्ण प्रक्रिया को विपरीत दिशा में कराया जाए तो A और B एटम को विपरीत दिशा में साथ साथ दबाया जाए तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं। देखिए हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या देखा था कि हम लोग जो है वो न्यूक्लियस को एक दूसरे से दूर लेकर के जा रहे थे, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग न्यूक्लियस को एक दूसरे के पास लाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस जो है वो पास में जो है वो मौजूद है। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया लाइनर कॉम्बिनेशन के द्वारा। इसे हम लोग सिग्मा 1s ऑर्बिटल के द्वारा जो है वो व्यक्त करते हैं, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को हम लोगों ने सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल से जो है वो व्यक्त किया हुआ है। तो दोनों में काफी सारे डिफरेंस है। मैं आप लोगों को अलग से इसका कॉलम बना करके जो भी डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो सेकंड कंडीशन आपको समझ आया, इस संपूर्ण प्रक्रिया को विपरीत दिशा में कराया जाए, अर्थात A और B एटम को विपरीत दिशा में साथ साथ दबाया जाए तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो बना लेते हैं। मतलब इनका जो भी न्यूक्लियस है वो आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई बी जो कि एडक्टिव इफेक्ट से बनता है, मतलब योगात्मक प्रभाव। यहाँ पे देखिए जुड़ रहा है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसे, योगात्मक प्रभाव, एडिटिव इफेक्ट के द्वारा जो है वो बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अतिव्यापन करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका जो एनर्जी लेवल होगा, यहाँ पे जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं उसके एनर्जी लेवल से जो है वो कम होगा। हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था, इसका एनर्जी लेवल जो है वो ज्यादा होता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जो है वो कम रहेगा। तो इसे जो है इसका तरंग वेव फंक्शन देख लीजिए, साई BMO, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम लोग जो है वो वेव फंक्शन लिख रहे हैं, साई A प्लस साई B होगा। दोनों में फर्क क्या है, उसमें माइनस था, इसमें प्लस है।
अब देखिए दोनों में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच जो है वो क्या क्या डिफरेंस है, मतलब आबंधीय आणविक कक्षक और विपरीत बंधीय आणविक कक्षक के बीच जो है वो क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर ये है, ये एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं जबकि ये सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या आपके व्याकलन प्रभाव जिसे हम सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट कहते हैं, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग कहते हैं, उसके द्वारा जो है वो बनता है। तो पहले मैंने थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है, एबीएमओ को, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने इस तरफ लिखा हुआ है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इस तरफ लिखा हुआ है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं, मतलब योगात्मक अतिव्यापन से बनते हैं, और ये जो होते हैं वो व्याकलन अतिव्यापन से बनते हैं। तो इसका जो भी वेव फंक्शन है आपको मैंने कुछ समय पहले ही बताया था, इसमें प्लस लिखते हैं और इसमें माइनस लिखते हैं। इनके ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई, डेल्टा से आदि संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि इनके ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से व्यक्त करते हैं। तो जो भी आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे हम लोग स्टार लगा के लिखेंगे, और जो भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसे हम लोग विदाउट स्टार जो है वो लिखेंगे। इनकी एनर्जी संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होता है, जबकि इसका एनर्जी लेवल जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कारण जो भी हमारा मॉलिक्यूल बनने वाला है उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाएगा, जबकि इसका स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के साथ जो है वो सिमेट्रिकल होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो अंतर्नाभिकीय अक्ष के अनसिमेट्रिकल होती है। तो गाइस ये टोटल 5 डिफरेंस है जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िए, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस, समझ में आ जाएगा। और खास करके आप इसका नोट्स बनाइए, अगर आप लोग इसका नोट्स बनाते हो तो ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं भी आपको एक बार में टॉपिक समझ में ना आए, बट आप इसे 1-2 बार और देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।